लैंड। अभी हमने देखा इट इज अ मिलिट्री एस्कॉर्ट। मिलिट्री एस्कॉर्ट में सीनियर वी आर बीइंग टोल्ड दैट वाइस चीफ थे उस गाड़ी में। सो बहुत वीवीआईपीज निकलते हैं, समय लग सकता है बट वील स्टे लाइव। बट प्रेम शुक्ला जी, एक बात जो साफ है वो ये है कि इस आतंकवादी को आपकी सरकार ले आई है। कुडोस टू यू, कुडोस टू योर गवर्नमेंट, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया टुडे। ये भारत की जीत है कि इस आतंकवादी को प्रेम शुक्ला जी हम अपनी सरजमी पे ले आए और अब इससे सवाल पूछेंगे कि कौन कौन था इसके साथ मिला हुआ। प्रेम शुक्ला जी, ये लाइव विजुअल जरा रखिए बीच में। जी शुक्ला साहब। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय कूटनीति ने वैश्विक परचम लहराने का पुरुषार्थ और पराक्रम किया है। यह जो है ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कूटनीति के बिना संभव नहीं था। आपको ध्यान होगा 1990 के दशक में मुंबई बम कांड में अभियुक्त रहे इकबाल मिर्ची को यूके से प्रत्यर्पित करने का प्रयास हुआ था और उस प्रयास में उल्टा कांग्रेस की तत्कालीन सरकार को जो है वो पेनाल्टी भरना पड़ गया था। एक ऐसी सरकार हुआ करती थी कांग्रेस के नेतृत्व वाली जब बमकांड के अभियुक्त इकबाल मिर्ची को प्रत्यर्पित करने के मुकदमे में दंड भरकर आना पड़ता था। और एक ऐसा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कूटनीति का परचम लहराया है कि आज तहव्वुर राणा जैसा जो कनाडा का नागरिकता प्राप्त व्यक्ति है, जिसको 2009 में वहां की अदालत एक बार बरी कर चुकी है, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कूटनीतिक विजय हासिल की और तहव्वुर राणा को खींचकर भारत की धरती पर लाने का पुरुषार्थ किया, जिसने 175 भारतीय और वैश्विक नागरिकों की नरसंहार करने के कुकर्म का षड्यंत्र रचा था। उस षड्यंत्रकारी को उठाकर लाया गया है। तमाम पोल खुलेंगे। आपको तो ध्यान होगा ऐश्वर्य जी, ये कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह थे जो अजीज बर्नी की पुस्तक का विमोचन कर रहे थे, जिसमें 26/11 की घटना को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश बताया जा रहा था। और आप उसके एक और धागा जोड़िएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साजिश बताने का ये काम जो है ये तहव्वुर राणा और डेविड हेडली ने किया था। डेविड हेडली ने सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर से कलावा खरीदा था और वो कलावा 10 के 10 आतंकवादी हाथ में बांध कर आए थे। उनका परिचय हिंदू आतंकवादी हिंदू के रूप में परिचय पत्र बनाया गया था और उसको हिंदू आतंकवाद की घटना सिद्ध करके पूरी तरह से हिंदू आतंकवाद को वैश्विक रूप से साबित करके हिंदू संगठनों को प्रतिबंधित करने की कांग्रेस की योजना थी और उसमें लश्कर तोयबा का साथ था। तो कांग्रेस और लश्कर तोयबा के इस अभद्र गठबंधन के कारण ही 2008 की घटना के बाद 2014 तक तहव्वुर राणा या डेविड कोलमैन हेडली को भारत लाने का प्रयास नहीं किया गया। और एक परत आप इसकी और समझिएगा कि राहुल भट्ट जो महेश भट्ट का पुत्र है, राहुल भट्ट को जो है डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई घुमाने का काम राहुल भट्ट ने किया और महेश भट्ट को वेटिकन में श्रीमती सोनिया गांधी विशेष दूत करके भेजती हैं। तो इस घटना के आप धागे समझिएगा। श्रीमती सोनिया गांधी, डॉक्टर जाकिर नाइक, दिग्विजय सिंह, डेविड कोलमैन हेडली, अजीज बर्नी और इसको हिंदू आतंकवाद की घटना सिद्ध करने का प्रयास, डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा को भारत न लाने देने का। मैं आपकी बात समझ रहा हूं प्रेम जी। इस सारे षड्यंत्रों के ऊपर आतंकवाद के विरोध में जो है मोदी जी ने परचम लहराने का काम करके परचम लहराने का काम किया। प्रेम शुक्ल जी वापस आ रहा हूं आपके पास। प्रेम जी वापस आ रहा हूं, रोहित वापस आ रहा हूं, मेजर तूर आई एम कमिंग बैक टू यू। बट मैं अपने दोनों रिपोर्टर्स जो वहां पे एंकर्स लाइव हैं इस समय मैं जा रहा हूं, रितु और कोमल। कोमल वहां पे व्हाट्स द लेटेस्ट कोमल, पालम टेक्निकल एरिया जी। कोमल, पूरी तरह से यहाँ देखिए इस एरिया की बात करें तो पूरी तरह से देखिए यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ गई है क्योंकि ये यही रूट है, रूट जो लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे तो ये रूट है। और यहाँ पे लगातार देखिए ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पे पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ियाँ आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी क्योंकि आगे जा करके अब रूट को क्लियर भी करवाया जाएगा। ये जो सीधे आपको रूट हम ऐश्वर्या दिखा रहे हैं, यहाँ से ही वसंत कुंज का एरिया निकलता है और वसंत कुंज होते हुए जो है आगे से वो उन्हें NIA के ऑफिस ले जाया जाएगा, जहाँ पे तमाम सवाल जवाब भी देखिए पटियाला हाउस कोर्ट में या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। ओके कोमल, ओवर टू रितु। रितु आप इस समय मेन गेट के बाहर खड़ी हैं टेक्निकल एरिया के। ओवर टू यू रितु। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर
जो मूवमेंट है और सुबह से ही ऐसा हो रहा है कि कुछ भी मूवमेंट होता है तो लोगों को लगता है कि तहव्वुर राणा ही बाहर आया, और ये लोगों के भीतर जो है ये गुस्सा है उस आतंकी को लेकर के जिसने कई सौ लोगों की जानें ली है, और ये गुस्सा ही है कि लगातार लोग जो है डटे हुए हैं, इसको देख रहे हैं। तहव्वुर राणा की जो वापसी हुई है भारत में, जो प्रत्यार्पण हुआ है, इसको लेकर के लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। किस तरीके से लगातार जो सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम है वो और ज्यादा सख्त कर दिए गए, और ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, और अभी यहाँ से एक मिलिट्री जो एस्कॉर्ट है वो गुजरी थी और एकाएक हलचल हो गई थी। ऐसा लगा कि तहव्वुर राणा यहाँ। और इससे पहले कि मैं अपने और एनालिस्ट के पास जाऊं, मैं जरा मेजर तूर के पास जा रहा हूं। मेजर तूर, इन धाराओं के तहत तहव्वुर राणा को अरेस्ट किया गया है। कोमल, सुमित, जतिन, सबके पास मैं आ रहा हूं। 120B, 120B, 121, 121A, 302, 468 यानी 468, 471 of the IPC and section 16, 18, 20, 16, 18, 20 of the UAPA Act। 120B होती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 121 होता है अटेम्प्टिंग टू वेज, 121 है कॉन्स्पिरेसी, 302 मर्डर, 488 फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 471 क्राइम ऑफ यूजिंग अ फोर्स डॉक्यूमेंट, और सेक्शन 16, 18, 20 यूएपीए के होते हैं आतंकवादी धाराएं हैं। टेररिस्ट एक्ट, यह आतंकवादी है। इस आतंकवादी को भारत की एजेंसी 17 साल वेट करना पड़ा है। मेजर, 17 साल बाद हाथ लगाया ये। मेजर तूर, देखें ऐश्वर्या, अभी सिचुएशन ये है कि पहले फर्स्ट स्टेप ये होता है कि एक्स्ट्राडिशन के इसके अंदर दो महकमे इन्वॉल्व होते हैं, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जब ये दोनों मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके बाद फिर इमीडिएटली जब ये भारतीय धरती पे लैंड होते हैं तो इनको 24 घंटे के अंदर अंदर सीआरपीसी सेक्शन 22 सब सेक्शन 2 के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिस दौरान एनआईए इसकी जुडिशियल कस्टडी मांगेगी 7 से 15 दिन तक। तो चैलेंज अब ये रहेगा कि इसे महफूज कैसे रखा जाए, थाने से लेके रख रखाव को लेके, और बेसिकली वो मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड ना कर ले। बिकॉज आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना पैसा अजमल कसाब को जिंदा रखने में लगा है, शायद 10 गुना ज्यादा पैसा इसको जिंदा रखने में और सेफ रखने में लगेगा। नंबर इंपॉर्टेंट बात बोलिए मेजर तूर। ये जो हमारे क्राइम रिपोर्टर है जतिन, वो भी बता रहे थे डीकॉय होगा, 2-2 रूट लगेंगे। मैंने नहीं देखा, प्रधानमंत्री के अलावा किसी के लिए भी एक बैकअप रूट होता है, एक रूट ए और एक रूट बी। हमेशा प्राइम मिनिस्टर के काफिले में हमने देखा है, हम जर्नलिस्ट हमने कवर किया है कि ये वाली सड़क क्यों बंद है जी, डीकॉय रूट है। इसको इतना खतरा है, और पाकिस्तानी जो हमारे अभी मित्र जुड़ेंगे, उस्मा खारदार इज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ताकि ये असलियत ना बताए, लेकिन पाकिस्तान तो मानेगा नहीं। ये तो अपने फौजियों को नहीं मानते, तो ये इसको कहां से मानेंगे कि इसने पाकिस्तान के कहने पे किया? मेजर तूर, देखें, पहली चीज तो मैं हिस्ट्री में जानना चाहूंगा कि कारगिल के दौरान जो ऑफिसर्स के इन्होंने अपने खुद के ऑफिसर्स की बॉडीज नहीं एक्सेप्ट